हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास सिक्स्थ अ पैक्ट विद द सन का पहला चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड। इसमें दिया है पढ़ने से पहले अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक चिड़िया के बच्चे रहते हैं, उसके दो यंग बच्चे रहते हैं इन फॉरेस्ट। उसके बारे में दिया, वो जंगल में रहते हैं। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो चिड़िया की माँ होती है वो मर जाती है और जो दो बर्ड्स रहते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं जंगल के। Each of found and different house. उन लोगों को अलग अलग घर मिल जाता है। आइए चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं। पहला दिया है, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक चिड़िया के दो नए नए बच्चे होते हैं। दे हैड अ नीड इन अ टॉल, वो एक बड़े से पेड़ पर रहते थे। शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर of her little ones day at night. वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल करती थी। One day there was a big storm. एक दिन अचानक से आंधी आई। There was ठंडा दिन था। Lightning and rain, बिजली चमक रही थी और बारिश हो रहा था। And the wind blew, और खूब तेज तेज हवाएं चल रही थी, तूफान। Down many trees, बहुत सारे पेड़ गिर गए। The tall tree in which the bird lived also came down, जिसमें वो दो बच्चे भी रहते थे वो वाले भी पेड़ गिर गए। A big heavy branch hit the nest, और जो उनका घोंसला था बहुत तेज से टकराया एक पेड़ के डाली से। And killed the bird, जो छोटे बच्चे की माँ थी बड़ी बर्ड, वो मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, अचानक वो दो बेबी बर्ड रहते हैं छोटे छोटे। द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो जंगल के अलग अलग कोने में चले जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव। जो बड़ी वाली बर्ड रहती है, जो बच्चे में जो बड़ी वाली बर्ड रहती है वो एक चोर के घर के इधर जाकर गिर जाती है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। जो दूसरी वाली बर्ड रहती है वो एक ऋषि के आश्रम के इधर जाकर गिर जाती है। Day pass and the baby bird become big bird. दिन बीतते गए, बेबी बर्ड्स बड़ी हो गई। One day the kings of the country came to the forest to hunt. जहाँ पर वो रहते थे उसके राजा, उस जगह के राजा आए एक दिन शिकार पे। He saw a deer, वो एक डियर को देखे। एंड रोड आफ्टर इट, और उसका पीछा करने लगे। हिरन को देखकर उसका पीछा करने लगे। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो दौड़ते गए, रास्ता भटक गए, फॉरेस्ट के अंदर चले गए। फॉलोड बाय द किंग, और वो अंदर चले गए एकदम अंदर। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। राजा अपना रास्ता भटक गए थे, उनको खुद नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ही थे। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट वेरी टायर्ड, वो बहुत ही थके हुए थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। वो अपने घोड़े को एक रस्सी से बांध देते हैं
ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, और उसी केव के इधर, उसी डेन के अंदर रखते हैं, गुफा के इधर वो आराम करने लगते। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, उधर से एक आवाज आती है उस पेड़ के नीचे से, क्विक जल्दी करो, रम्प अप, जल्दी जल्दी आओ, देयर समवन अंडर द ट्री, कोई नीचे बैठा है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, उसका ज्वेलर्स यानी कि गहने चुराओ और घोड़े चुरा कर जल्दी से यहाँ से चले जाओ, हरी, और एल्स ही स्लिप अवे, उनकी राजा की नींद टूट जाती है। द किंग वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित होते हैं। ही लुक अप एट सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, वो ऊपर देखते हैं कि एक बड़ी ब्राउन बर्ड बैठी रहती है ट्री अंडर विच ही सिटिंग, ही एंड ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइज, वो अपने आवाज़ से बुलाती है चोरों को जो केव में रहते हैं। ही क्विकली गॉट वन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वो बोलती है कि इसके घोड़े को जल्दी से चुरा लो। फिर देखिए पार्ट 2। सम ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, और राजा उधर से तुरंत निकल जाते हैं और एक आश्रम के पास चले जाते हैं। इट वॉज द ऋषि आश्रम, वो ऋषि का आश्रम होता है। द किंग टायर्ड, ही हेयर्ड अ जेंटली वॉइस अमाउंस, एक मधुर आवाज आती है कि वेलकम टू द आश्रम, चिड़िया बोलती है कि वेलकम टू द आश्रम, आइए आश्रम के अंदर आइए सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, आइए अंदर आइए और इधर थोड़ी देर तक आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सुन, बोलती है कि अभी ऋषि आते ही होंगे। देयर सम गुड वाटर इन द पोट, और वो चिड़िया उनको घड़े में पानी देती है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, थोड़ा पानी पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम महसूस होगा। द किंग लुक्ड अप अ सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, सेम टू सेम वैसी ही बर्ड उस पेड़ के नीचे, उसी पेड़ पे बैठी रहती है। ही वॉज अमेज्ड, वो एकदम से आश्चर्यचकित होते हैं। दीज वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, उन्होंने सोचा कि ये पहली जो बर्ड थी वो एक गुफा में थी, वो बोलती थी, वो उसका आवाज़ एकदम कड़क था, मधुर नहीं था। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, बर्ड बोलती है, चिड़िया बोलती है कि आप सही कह रहे हो सर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विथ रॉबर, वो रॉबरों के साथ रहकर, चोरों के साथ रहकर उसी से दोस्ती कर लिया है। ही नो टॉक एज दे डू, ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो उन्हीं की भाषा जानता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और ऋषि उधर से आ जाते हैं। ये देखिए यहीं पर वो रहता है, यहीं पर ये राजा है, उसका घोड़ा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेलकम सर, ऋषि बोलते हैं कि आइए सर। ही सेड टू द किंग, वो राजा को बोलते हैं, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, ये आप अपना घर ही समझ लीजिए। यू लुक टायर्ड, आप मुझे थोड़े थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक आप आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, आप मेरा भोजन थोड़ा सा ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड, जो ऋषि होते हैं वो इन दोनों चिड़ियों की कहानी बताते हैं। एंड हाउ ईच हैव बिहेव्ड सो डिफरेंटली, थॉट दे लुक्ड सो अलाइक, वो उनको बताते हैं कि उनका जो बिहेवियर है
वो एक दूसरे से अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, यह जो जंगल है वो पूरा सुंदरता से भरा हुआ है। ही सेड टू होली मैन smiled and said, after all, one is known is the company or keep. जैसे जैसा उसका मालिक रखता है वैसे वो दोनों चिड़िया रहती हैं। That bird has always heard the talk of rubber. जो बड़ी वाली चिड़िया होती है वो रॉबरों के साथ रहती है। He imitate them and talk about robbing people. वो चोरों के साथ बात करती है, चोरों के साथ ही रहती है। This one has repeated what he always heard. जो ये वाली बर्ड है वो जो भाषा सुनती है वही बोलती है। He welcome people to the आश्रम, वो आदमियों को बोलते हैं कि आइए आइए आपका स्वागत है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छी लगी होगी।